नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं साहिबा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है इस वक्त हम एंजॉय कर रहे हैं पीडीएफए और जिसका 19th सेशन चल रहा है। इस वक्त हम बैठे हैं नर्चर ऑर्गेनिक्स के स्टॉल पर, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं नर्चर ऑर्गेनिक्स के डायरेक्टर मिस्टर अनुराग सिंह और साथ में नुएंस के वाइस प्रेसिडेंट जेपीएस उत्पल जी। तो इन दोनों से हम बात करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम जब हम इनसे बात करी थी इसी मेले के दौरान हमने देखा था कि इन दोनों ने अपना एक कोलैबोरेशन किया था और आज जानेंगे कि उनका ये कोलैबोरेशन किस हद तक कामयाब रहा है और आगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या क्या कंपनी जो है डेयरी फार्मर्स के लिए और लेके आएगी और क्या क्या तरक्की जो है वो बायोटेक्नोलॉजी बायोसाइंस है इसमें कर रही है। इन सब के बारे में जानेंगे। अनुराग जी, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। मैम, नर्चर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है हमारी। मेरे साथ मेरी डायरेक्टर हैं गीता हांडा। हम लोग बेसिकली एनिमल फीड सप्लीमेंट्स में ही काम करते हैं और ये कंपनी को आज अप्रोक्सीमेटली 19 साल हो गए काम करते हैं इस मार्केट के अंदर। और हमने बहुत सारी कंपनी के साथ वेंचर्स किए हुए हैं, आज भी करे हैं। तो शुरू से लेकर आज तक हम सिर्फ जो है हम ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर ही हमने हमारा जोर रहा। प्लांट बेस्ड, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, उन्हीं प्रोडक्टों को लेके हमने आगे इंडस्ट्री में चले। और हमारा जो न्यूट्रिशन बेस का जो स्ट्रांग होल्ड है वही हमें इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है। कि आज भी जब यहाँ पे मेरे कस्टमर्स आते हैं तो वही कहते हैं कि कोई नई चीज अगर इंडस्ट्री में आती है तो वो नर्चर ऑर्गेनिक्स ही लेके आती है और वही कुछ नया कॉन्सेप्ट हमें हर बार मेले पे लाके देते हैं। लास्ट ईयर हमारा न्यूआंस के साथ जब टाइप हुआ था तो न्यूआंस एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी होने के बावजूद भी उनका जो फोकस है वो इंडियन लाइवस्टॉक इंडस्ट्री के ऊपर इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग कि हमें पता भी नहीं लगा कि एक साल कब बीत गया। हमने जब लास्ट ईयर कोलैबोरेशन किया था इनके साथ तो हमारे को ये लगा था कि हम लोग अभी बहुत थोड़ा ही कर पाएंगे, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा हमारा मिला क्योंकि जिस तरीके से हम लोग हमारी कंपनी आगे प्रोग्रेस करती है कि भी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करके, हम डॉक्टर्स के साथ विजिट करके, फार्मर्स के साथ काम करके, हम जब अपनी चीजों को एक कॉन्सेप्ट बेस्ड बेचते हैं तो हमारे पार्टनर्स का भी वही हमारे साथ सपोर्ट रहा, उनका विजन भी वही रहा, तो हमारा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ग्रो करने के लिए। सर, आपकी तरफ आएंगे। कोलैबोरेशन की बात चल रही है, 1 साल हो गया आपके कोलैबोरेशन को, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? या नमस्कार, मैं आपके सभी दर्शकों को वेलकम करता हूं आपके इस इंटरव्यू में। जैसा कि आपने अनुराग सर ने भी बताया कि वी हैव कंप्लीटेड ओवर लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ कोलैबोरेशन एंड द कोलैबोरेशन जर्नी हैज बीन हाईली सक्सेसफुल। बहुत ही अच्छा हमारा जो अनुभव इनके साथ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है टेक्निकल डेप्थ नॉलेज वो सब चीज़ें हैं और इनके पास उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए जो इनके पास रिसोर्सेज हैं और इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं इंडस्ट्री में, जो चीज़ों को इम्प्रोवाइज करने में बहुत हेल्प की है उन चीज़ों ने। तो इस पूरे 1 साल में हमारे लिए एक तरह से हमारे लिए कि ये लॉन्चिंग फेज था इंडिया के अंदर, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द पोटेंशियल मार्केट अक्रॉस द ग्लोब and we are working 40+ countries in the world. So India definitely is one of the focus market for us, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट रेंज भी उसी हिसाब से है। डेयरी के लिए हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोडक्ट को चुना इन्होंने, आई रियली अप्रिशिएट। एंड इनकी टीम की ने भी बहुत उसको जो है अच्छे से एग्जीक्यूशन किया। हमने बहुत सारे इनकी टीम के लिए ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं और फील्ड लेवल पे भी हमारा जो एग्जीक्यूशन वो है सामने नजर आया है। हमने पीडीएफए के टेक्निकल सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया है, 1-to-1 टेक्निकल मीटिंग्स हमने ऑर्गेनाइज की हैं, and then our foreign experts, technical experts also have come to India 2-3 times, I think this year, and they have also helped us to reach to the like end B2C जिसको आप लोग बोलते हो, ये हमारी कस्टमर तक पहुंच हो पाई है। और इस 1 साल में मुझे लगता है कि नर्चर और नुआंस दोनों को एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो कि आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वी आर गोइंग टू ग्रो मल्टीफोल्ड। जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल के माध्यम से, मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए थोड़ा सा नुआंस बायोटेक्नोलॉजी उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नुआंस बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इट्स अ स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी। वी आर हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड and we have acquired a very big company which is Global Nutrition International, जो कि फ्रांस बेस्ड कंपनी है। 2024 में हमने इस कंपनी को एक्वायर किया था एंड आफ्टर द एक्विजिशन बोथ द कंपनीज आर वर्किंग इन हैंड टू हैंड। हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो फ्रांस में है एंड हमारा जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज है वो ओवर 30 ईयर्स है इंडस्ट्री में, और 40 कंट्रियों से ज़्यादा हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 10-15 कंट्रीज में हमारी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि लेटम है, लाइक यूएस में है, साउथ ईस्ट एशिया में हमारा अच्छा बिजनेस है, साउथ एशिया में भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इंडिया में वी आर ऑलरेडी फोकस्ड विद नर्चर।
सो इसमें प्रोडक्ट वाइज अगर आप बात करेंगे तो हमारे दो रेंज हैं। एक है हमारा पोस्टबायोटिक विच इज वेरी यूनिक, जो कि पोस्टबायोटिक डाइजेस्टिव रेजिलियंस के काम आता है। मार्केट में जैसे यीस्ट मेटाबोलाइट्स, फंगल मेटाबोलाइट प्रोडक्ट चलते हैं काफी सालों से, उनकी एक अपनी मार्केट है। बट हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है पोस्टबायोटिक, जो कि मल्टीफोल्ड काम करता है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है और अल्टीमेटली जो फार्मर है उसके लिए फायदा पहुंचाता है डिफरेंट वेज में, जैसे कि प्रोडक्शन के ऊपर या मेमोरी ग्लैंड इन्फेक्शन रिकवरी के ऊपर, या अगर आप डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें, प्रोटीन या ड्राई मैटर इनटेक, ये सारी चीजें जो है ओवरऑल इस प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाती हैं। और जो हमारी इंडिया में भी हमने मतलब हमारे पास इंटरनेशनल डाटा तो है ही है, इसके अलावा भी हमारा जो है हमारे पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करके हमने ट्रायल्स की हैं, इंडिजीनियस ट्रायल जो डोमेस्टिक ट्रायल्स की हैं, उसमें हमने देखा है कि हमारे प्रोडक्ट ने मतलब बहुत टफ कंडीशंस में, इवन व्हेन द ह्यूमिडिटी वाज 90% अबव, इन दो स्ट्रेस कंडीशंस, नोबायोम बॉस जो हमारा बहुत ही यूनिक पोस्टबायोटिक प्लेटफॉर्म है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मुझे लगता है कि ये अभी आने वाले टाइम में, मुझे लगता है कि 2-3 साल में पोस्टबायोटिक का कॉन्सेप्ट जो है वो इसकी बहुत एक हाईली रिकॉग्निशन है मार्केट के अंदर, जिससे भी हम लोग बात करते हैं वो इजी, इसको एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बहुत स्ट्रांग है। सो दिस इज वन प्रोडक्ट। और ग्लोबाबायोटिक में हमारे पास ग्लोबाफिक्स जो हमारी रेंज है माइकोटॉक्सिन बाइंडर की, ग्लोबाफिक्स डी और ग्लोबाफिक्स डी प्लस, और इसके अलावा हमारे पास एक मोनोप्रोपिलीन ग्लिसरॉल ग्लोबल एमपीजी करके प्रोडक्ट आता है, जो फार्मर लेवल पे ट्रांजिशन फेज में हम लोग इसको यूज करते हैं। और एक अभी नया कॉन्सेप्ट हम लोग और लेके आएंगे, ग्लोबा ड्राई, जिसके बारे में हम आने वाले इंटरव्यू में चर्चा कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम जिसके बारे में, न्यू बायोम बॉस करके, तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं। मैम बेसिकली जो न्यू बायोम बॉस प्रोडक्ट, जैसे उपल जी ने बोला कि पोस्टबायोटिक एक कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से एक्सेप्टेबल भी हो गया इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज लोगों को जब हम प्रीबायोटिक आया था तो हमने बताया, प्रो आया तो हमने बात करी, अब पोस्ट आया तो उन्होंने पोस्ट क्यों आया तो उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने उनको जो है एक टेक्निकल जो इंटरनेशनल डाटा से उसको इंडियन गिवन कंडीशन में अप्रूव करवा के कि इंडियन गिवन कंडीशन में वो कैसे अप्रूव हो सकता है, उसके आपको विजिबल रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं, आप इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, टॉप ड्रेस में करेंगे, फीड में करेंगे, तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। और लोगों को रिजल्ट्स मिले, उनको रिजल्ट्स मिल्क इंक्रीज में मिला, अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी में मिला, एनिमल्स की कंडीशन में मिला। तो वो उन चीज़ों का हमने जब इसको एक प्रैक्टिकलिटी, जो न्यूआंस के पास जो डाटा था, उसको हमने इंडियन कंडीशन में इसको करके दिखाया, तो फार्मर को, फीड मिलर्स को और जो वेटनेरियंस हैं, जो इंडस्ट्री के जो स्पीकर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगाया। नहीं तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आता है इंडिया में, हमारी इंडियन कंडीशन जैसे इतनी हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन होती है, ह्यूमिडिटी वेरी हाई होती है, एनिमल हमारे मैनेजमेंट को लेकर हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उन चीज़ों के बावजूद, उन ऑल द अवर्स नेगेटिव कंडीशन, वी स्टार्टेड 1-2 पर्टिकुलर ट्रायल्स हमने शुरू किए मई के अंदर, और उसके स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकल के एनिमल जब इधर आया तो भी उसने रिजल्ट हमें हमारे मन मुताबिक नहीं, फार्मर के मन मुताबिक और कस्टमर के मन मुताबिक रिजल्ट दिए। सर ने भी बोला ग्लोबा ड्राई जो एक प्रोडक्ट है, जो आने वाले समय का प्रोडक्ट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, वो काफ का प्रोडक्ट है, इसका एक अलग से थॉट प्रोसेस अलग रहेगा, जो हम इस साल में हम पूरा काम करेंगे। अपना ग्लोबाफिक्स डी या ग्लोबाफिक्स प्लस जो टॉक्सिन बाइंडर की रेंज है, हमारे थॉट प्रोसेस में भी नहीं था कि हम ये प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट जो दोनों रेंज के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने हमारे सारे अगले पिछले जो थॉट प्रोसेस थे उसको चेंज किया, और वो हमारा नंबर 1 स्टार सेलिंग प्रोडक्ट आज की डेट में वो हो गया। और हम अभी न्यू बायोम बॉस को अभी लेके हम चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो आपको नहीं पता रहता कि कोलैबोरेशन के अंदर, क्योंकि टेक्निकली सपोर्ट मिला, तो उस प्रोडक्ट ने हम जितने हमने सोचा उससे जल्दी जगह बना ली। तो हमारे पास जितने भी अब रेंज आई है, हम जिस न्यूआंस का जो रेंज लेके हम चल रहे हैं, वो ये नहीं कि खाली यूनिक है, परफॉर्मेंस एंड यूनिक, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे साथ इन प्रोडक्ट का लेके चल रहे हैं। कैटल फीड के मामले में भी साइंस दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, पशुओं का जो है उनके जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा कर सकते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि छोटे लेवल पे किसान को समझ नहीं आता कि ये सब क्या है, साइंस को इतना मैटर से समझते नहीं है, उनको सिर्फ इतना पता होता है कि ये फीड के साथ हमें इसको देना है नहीं देना है, क्योंकि हम इतनी ही बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि ये काम कैसे करता है,
किस तरीके से हेल्पफुल रहता है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नीचे लेवल पे काम करते हैं, जैसे डेयरी फार्मर्स हो? सबसे पहले होता है कि रीच कैसे होती है हमारी, तो उस रीच को करने के लिए जो हमारी टीम है, हमारी नर्चर की जो नीचे डाउन द लेवल जो काम करते हैं, हमारी टीम, सेल्स टीम है हमारी, तो उनकी अप्रोच फार्म लेवल तक है। एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज, उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उनको प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग जो है एक तरह से सेमिनार्स वगैरह हम लोग करते हैं, या पीडीएफए की मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी हम लोग अपने जो है कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में हाईलाइट करते हैं कि जिससे पता चल सके कि इस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या है। तो जहां तक आप पोजीशनिंग का सवाल कर रहे हो, तो देखो हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट हैं। तो अगर हम लोग एक एक प्रोडक्ट पे अभी चर्चा करने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि वी हैव 2-3 घंटे निकल जाएंगे। तो ब्रीफली मैं यही कहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट जो है वेल टेस्टेड एंड ट्राइड है अंडर फील्ड कंडीशन, अंडर R&D कंडीशन, और हर प्रोडक्ट की अपनी पोजीशन है। नोबाइम की अपनी पोजीशनिंग है ना, वो एक डाइजेस्टिव रेजिलियंस के लिए काम करता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम करता है, मेमोरी ग्लैंड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम करता है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव अलग है। दूसरा, जो माइकोटॉक्सिन बाइंडर है, उनका ऑब्जेक्टिव अलग है कि जो फीड के अंदर माइकोटॉक्सिन जैसे एफ्लोटॉक्सिन M1 की बात करते हैं, या कैटल फीड में ज़ियारालिनोन का बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है ग्लोबाफिक्स D और प्लस, इसके अंदर जो है हमने 3 मिनरल क्लेस डाले हैं, वो कि मैग्नीशियम रिच हैं। नॉर्मली HSCS आता है, लेकिन इसके अंदर मैग्नीशियम रिच है, जिससे नेट बाइंडिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो कोई भी अच्छा माइकोटॉक्सिन बाइंडर होता है, उसके अंदर 4-5 चीजें देखने वाली होती है कि एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, डिसॉर्प्शन कितनी हो रही है, उसकी इरिवर्सिबिलिटी कितनी है, क्योंकि शुरू में pH कम होती है तो एड्सॉर्प्शन होती है, और बाद में अंदर जाता है जब घट के, तो वहां पर क्या होता है 6.5 pH होती है, तो वहां एक माइकोटॉक्सिन दोबारा से रिलीज होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अच्छा माइकोटॉक्सिन जैसे कि ग्लोबाफिक्स D या प्लस है, तो इसमें नेट बाइंडिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, एड्सॉर्प्शन माइनस डिसॉर्प्शन। दूसरा, सेफ है ये बिल्कुल, और स्पीड ऑफ एक्शन बहुत फास्ट है, विद इन 5 मिनट्स एड्सॉर्प्शन चालू हो जाती है 5 मिनट के अंदर। और इसका जो सबसे बड़ी बात यह है कि 1 kg अगर हम लोग यूज करते हैं D या D+, तो सरफेस एरिया कवरेज बहुत ज्यादा है, 5.5 स्क्वायर मीटर, विच इज इक्वल टू 20 टेनिस कोर्ट। सो इसकी CEC वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की CEC वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो 50 MEQ है, बहुत ऑप्टिमम है, जिसकी वजह से इसका पोर साइज बहुत छोटा है और विटामिन और मिनरल्स को बाइंड नहीं करता। बहुत सारे टॉक्सिन बाइंडर सब कुछ बाइंड कर लेते हैं, ये बाइंड नहीं करता। इसके अंदर बीटा ग्लूकॉन्स और थर्मोस्ट्रक्चर ओकूड, ये सब चीजें हमने डाली हुई हैं दोनों, और दोनों की अलग अलग पोजीशनिंग है। जो ग्लोबाफिक्स D है, उसको हम लोग कमर्शियल फीड मिल को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज कुछ और रहती हैं, उनको ROI भी चाहिए, उनको कॉस्ट भी देखनी है, और उनको प्रॉब्लम से निजात भी पानी है, जैसे एफ्लोटॉक्सिन है। तो अगर आप माइकोटॉक्सिन कंट्रोल की तरफ जा रहे हो तो वी आर फोकसिंग ग्लोबाफिक्स D। और अगर रिपीट ब्रीडिंग का इशू आता है, फार्म लेवल पे हमने देखा है रिपीट ब्रीडिंग का बहुत बड़ा इशू आता है, और माइकोटॉक्सिन्स का इशू आता है, तो वहां पर हम लोग जो है अपना जो हमारा प्रीमियम ब्रांड है ग्लोबाफिक्स प्लस D, जिसमें कि थर्मोस्ट्रक्चर ओकूड है और पोस्टपैटिक गट मॉड्यूलेटर है, तो ये सब चीजें डाल के हम लोग बनाते हैं। और हमारी स्पेशलिटी है कि कंपनी की हमारा कोई भी प्रोडक्ट बिना टेस्टेड R&D टेस्टिंग के या एक्सपेरिमेंट के हम लोग ऐसे नहीं कि फील्ड में उतार दिया कोई भी प्रोडक्ट। सो इसके पीछे बहुत रिसर्च रहती है। जैसे नोबाइम है, तो इसमें 17 साल की रिसर्च एंगेज है इसके अंदर। स्पेन के अंदर हमारी R&D पार्टनरशिप है, जहाँ पे हम लोग ये प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। सो कहने का मतलब है, फॉर एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसको एक टाइम चाहिए होता है, एक उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को सही हाथों तक पहुंचाना कि वो फार्मर का फायदा हो सके उस तक, वो हमारा बेसिकली हमारा एम या फोकस वही है। अनुराग जी, ये जानेंगे, क्योंकि कोलैबोरेशन की बात चली थी, तो 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है, तो क्या क्या एक्टिविटीज अभी तक हो चुकी हैं और आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कंपनीज के, दोनों के? अभी तक की जो एक्टिविटीज रही हैं मैम, फार्म लेवल पे काफ़ी ट्रेनिंग्स चली है हमारी। हमने 1-to-1 मीटिंग करके, फार्मर्स मीटिंग अटेंड करवा के, तो फार्मर लेवल मीटिंग करके हम अब जो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है ट्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए, वो हमारा मेजर काम इनके साथ शुरू हुआ। उसके बाद हमने एक ट्रायल यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिएट किया, एक ट्रायल हमने जो है कमर्शियल लेवल पे पूरा प्रोटोकॉल बनाया। उन दोनों ट्रायल्स को लेके हमने अपना एक जो पूरा प्लान था इस साल का, हमने वो किया। उसके बाद एक्सपर्ट्स आए, जैसे उपल जी ने बोला कि हमारे एक्सपर्ट आते, डॉक्टर डेविड आए थे शुरुआत, पहले एक्सपर्ट हमारे पास वही आए। उन्होंने आके यहाँ पे PDFA की मीटिंग गैदरिंग हुई, जो मंथली मीटिंग होती है, हमने वहाँ पे उस गैदरिंग में अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन
सारे फार्मर्स के शेयर की पोस्ट बायोटिक की। हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रेडरिक सिमोनोविच, वो सर्बिया से आए, उन्होंने फार्म मीटिंग्स करी, फार्मर विजिट्स करी, फार्म ऑडिट्स किए और प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने क्योंकि कोलैबोरेशन दी तो उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में सभी फार्मर्स के साथ व्यूज रिव्यूज उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जो उनको वहाँ पे यूरोप की मार्केट में मिलते हैं, तो उन्होंने वहाँ के प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर किए। डाउन द लाइन CEO ऑफ द कंपनी डॉक्टर निमानिया, he is going to come over and he is very PhD into the one of the toxin experts you can say। उनके बहुत सारे पेपर रिलीज हुए, उनकी मेजर उनकी PhD भी टॉक्सिन्स के ऊपर रही है। तो उनके साथ अब हमारे नेक्स्ट टूर प्लान है, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बीच में बात बोली कि हमने पोस्ट बायोटिक से शुरू किया, लेकिन हमें सक्सेस पोस्ट बायोटिक के बदले डबल टॉक्सिन माइंडर्स में मिली, ग्लोबाफिक्स डी और फिक्स प्लस में मिली। तब डॉक्टर निमानिया के साथ हमारा प्लान है कि वी डाउन द लाइन मार्च में गढ़वासू का मेला आएगा, उसके बाद अप्रैल में VIV आएगी जिसमें दोनों कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगेन सर इज गोइंग टू बी विद द पोल्ट्री फार्मर्स, नर्चर इज गोइंग टू विद द डेयरी फार्मर्स। सो हमारे प्लान्स अपार्ट फ्रॉम द एग्जीबिशन विजिबिलिटी, उसके अलावा हमारे प्लान्स हैं डाउन द लाइन सेमिनार्स, मीटिंग, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप अपने फार्मर्स का शेयर करो, उसको वो फार्मर एजुकेट होगा तो तभी बिजनेस ग्रो करेगा। तो फार्मर लास्ट टाइम भी हमारी आपसे यही बात हुई थी जब मेरी मैम ने गीता मैम ने ये बात बोली थी कि नर्चर का मतलब ही है कि फार्मर के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करो, फार्मर रहेगा तो नर्चर रहेगा, तो हमारा मोटो ही वही चलता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान फॉर द 2026। पर सर आपके कैसे प्लान्स रहेंगे, क्योंकि एक साल तो हो ही गया है, तो आगे कैसे देखते हैं? हमारा काम जो है हमारे पार्टनर को स्ट्रेंथन करना है, ताकि इनको कुछ भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कुछ भी टेक्निकल एक्सपर्टीज हमसे चाहिए, हम लोग कुछ ट्रायल करते हैं, कुछ टेक्निकल डाटा अगर कुछ चाहिए इनको, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारी टेक्निकल टीम है, हमारी जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम है, they are always available to, they are always at disposal to assist our partners। So हम लोग 24/7 जो है पार्टनर्स के साथ खड़े हुए हैं और हमारे फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं। हमारा जो मेन फोकस है कि हम लोग पोस्ट बायोटिक को एक फार्म लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट की समझ आए और वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। और बाकी प्लान्स तो हमारे बहुत बड़े हैं, तो विल सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। और अभी हम लोग कॉर्पोरेट लेवल के कस्टमर्स और जो वेटनेरियंस हैं, बिकॉज आई मेट 5-6 veterinarian on this platform and I found their response was very positive. They were very happy to use our products, especially Nubiam, MPG। ये प्रोडक्ट to use करके उनका फीडबैक बहुत अच्छा मिला, जिससे कि हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है कि यार हम लोग सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लोगों तक मैसेज सही पहुंच रहा है। सो एक हमारा स्टेप जो रहेगा वेटनेरियंस, और दूसरा हमारा जो रहेगा कॉर्पोरेट कस्टमर, जो बड़े फीड मिलर हैं, उनको हम लोग वहां तक कैसे पहुंचना है, उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो ट्रायल के थ्रू माध्यम से शुरू होके एंड वहां तक जाना है, तो वो सब चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। वेरी सून इन द मंथ ऑफ मार्च हम लोग एक अपना डायग्नोस्टिक किट भी लेके आ रहे हैं, जो टॉक्सिन टेस्टिंग किट होगी, जो कि एक सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी दोनों कंपनीज के थ्रू टू द फार्मर एंड फार्मर। क्योंकि जो जैसे सर ने बोला कि एफ्लाटॉक्सिन का इशू और ये इसका, क्योंकि मिल्क टॉक्सिन फ्री होगा तो ही फार्मर को उसका प्राइस मिलेगा। सो ये आने वाले समय में नहीं, अगले महीने में हमने प्लान किया कि बाय द एंड ऑफ मार्च वी विल बी गेटिंग दिस सर्विसेज एट द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप ये सब प्रोडक्ट्स लेके आइए और किसान जो है इस चीज से और फायदा ले सके, क्योंकि बहुत जरूरी है ग्राउंड लेवल पे आकर उन लोगों को ये जानकारी देना, क्योंकि बहुत कम कंपनीज है सिर्फ अपने लेवल पे काम करती हैं, बट जैसे आपने बताया कि आपके फ्यूचर प्लान्स है, एकदम ग्राउंड लेवल पे आके भी लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं थ्रू सेमिनार्स एंड ऑल दैट। तो बहुत अच्छा ये एक कह सकते हैं कि उपराला है या बहुत अच्छा एक आपकी सोच है। तो उम्मीद करते हैं कि सोच के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। It was very well organized, professional approach this time I have seen। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस साल जो है मुझे लगता है कि मैंने पीछे जो एडिशंस देखे हैं उनसे इस बार कुछ बेटर मुझे अप्रोच लगी है ऑर्गेनाइजर की भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे ऑडियंस यहाँ पे आई है, हमारे बूथ पे हमारा इंटरेक्शन हुआ है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे को हेल्प करेगा कि उन तक हम इनको फॉलो अप कर पाएं और उन तक जो है हमारे मैसेजेस और हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाएं, जिससे कि
एक पूरी इंडस्ट्री का फायदा हो, सिर्फ हम अपने फायदे के लिए नहीं देख रहे, एक पूरी इंडस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं कि एक इनोवेशंस के थ्रू हम लोग कैसे उनको फायदा पहुंचा सकते। सो थैंक यू सो मच उत्पल सर एंड अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको हम आने वाले और सालों में यही मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपसे बातचीत करते रहेंगे टाइम टू टाइम, सो दैट जो एक ग्राउंड लेवल पे किसान है या और भी कैटल फीड की कंपनीज हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। उससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो भी आपसे जुड़ेंगे और उनको भी जो जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस बातचीत से आपको काफी जानकारी हासिल हुई होगी। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।